हेलो, आप सबको बहुत ढेर सारा प्यार, नमस्कार एंड हेलो। आज बहुत महीनों के बाद हमारी यूट्यूब पे मुलाकात हो रही है, तो चलो आज एक छोटी सी यात्रा आपको कराते हैं। जैसा कि लॉकडाउन में सभी अपने घरों और गाँव में फंसे हुए थे एंड मैं भी अपने गाँव में था एंड फाइनली ऑलमोस्ट 1 साल के बाद मैंने ट्रैवल किया इंडिया से यूएस। तो मैं आपको इस पूरी जर्नी में क्या होता है, कैसे होता है, बेसिक स्टार्टिंग से एंड तक मैं चीज़ें बताऊँगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो जिनको ऐसे नॉर्मली मौका नहीं मिलता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर एंटर करने का। एंड ऑफ कोर्स जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको तो ये पता ही है। तो हमारे स्पेशली जो भाई बंधु हमारे गाँव वाले क्षेत्रों में रहते हैं, ये वीडियो स्पेशली उन सब के लिए डेडिकेटेड है। नॉर्मली जब हम बस में ट्रैवल करते हैं तो हम या तो अड्डे पे जाते हैं या फिर बस स्टॉप पे जाते हैं एंड टिकट हम या कंडक्टर से बाय करके उसी टाइम बस में चढ़ने के बाद ख़रीद सकते हैं। और या कभी-कभार हमारे पास ऑनलाइन बुकिंग की टिकट्स भी होती है। बट यहाँ पे जब हम फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो चीज़ें थोड़ा अलग हैं। सबसे पहले होनी चाहिए आपके पास एयरलाइंस की टिकट। टिकट आप खुद एयरलाइंस की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं या किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुक करा सकते हैं एंड उसके बाद आपको जाना है एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट बहुत बड़ा होता है नॉर्मली, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कौन-सी एयरलाइन से है। जैसे कि हम जब बस अड्डे पे जाते हैं तो वहाँ काफ़ी अलग-अलग कंपनीज़ की बसेस होती हैं। से इसी तरीके से काफ़ी अलग-अलग एयरलाइंस कंपनीज़ होती हैं, उनके एयरपोर्ट में अलग-अलग सेक्शन बने होते हैं, तो आपको पर्टिकुलरली वहीं पे जाना होता है। जैसे कि हमारे देश की एयरलाइंस है एयर इंडिया, तो मेरी एयरलाइंस थी यूनाइटेड एयरलाइंस जो कि अमेरिका की एयरलाइंस है। तो हमें अपने टिकट पे मेंशन वो किया होता है कि कौन से आपको टर्मिनल पे जाना है। उसे जो एयरपोर्ट की भाषा है उसमें टर्मिनल बोला जाता है। तो मेरी फ़्लाइट थी न्यू दिल्ली टर्मिनल 3 से एंड हमें टर्मिनल एयरपोर्ट पहुँच के ये देखना होता है कि हमारा जो T3 पे जाके कौन-सा नंबर किस गेट नंबर से हमारी एंट्री हो रही है। तो ये हमारी एंट्री हमारा था गेट नंबर 7 और 8 न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से, ये हम अभी पास में हैं। नॉर्मली आप जब जाओगे वहाँ पे तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी पर्सन होंगे, वो आपकी टिकट एंड आपका पासपोर्ट देखेंगे, आपके नेम टिकट में और आपके पासपोर्ट में मैच करेंगे। अगर सब कुछ ओके है तो आपको भेज देंगे। आगे आगे जाके बोर्डिंग पास काउंटर्स होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब आप टिकट बुक करते हो आपको खाली एक प्रिंट आउट मिलता है एंड जैसे ही आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे वहाँ से आपको एक ओरिजिनल टिकट इशू होती है या फिर वहाँ मशीनें होती हैं और मशीनों से आप खुद प्रिंट कर सकते हैं या फिर आप काउंटर पर जा सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। और यहीं पे आपका लगेज भी डिपॉजिट होता है। हर एयरलाइंस का अलग क्राइटेरिया है कि आपको कितना लगेज अलाउ करती है। तो मेरे केस में क्या था कि 7 केजी का बैग मैं अपने साथ केबिन में ले जा सकता था और 23 केजी का एक चेक इन बैग मेरे को अलाउ था, जो कि मैं यहीं पर डिपॉज़िट करूँगा एंड वो मुझे मिलेगा जहाँ मेरी जर्नी ख़त्म होगी। अ, सो मैंने यहाँ पे एक बैग अपना डिपॉज़िट किया था एंड मुझे मुझे मिल गया था बोर्डिंग पास। ये आप मेरे पासपोर्ट के अंदर देख सकते हैं, जो कि वाइट कलर का एक ये सा पेपर आपको दिख रहा है, ये है मेरा बोर्डिंग पास इंडिया से यूएस का। एंड इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो फिर आगे का सेक्शन था ड्यूटी फ्री। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें कि आपको काफ़ी इंटरनेशनल ब्रांड की चीज़ें मिलती हैं और इसमें टैक्स फ्री रहता है थोड़ा एंड थोड़ा सा मतलब कम। इंडिया के हिसाब से तो काफ़ी कॉस्टली ये रहता है, बट स्टिल ये चीज़ों की जो प्राइसेस हैं मार्केट में उनसे ये थोड़ा रीजनेबली सस्ता रहता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा एक नज़ारा होता है। आप जाइए वहाँ पे, आपको बहुत सारी इंटरनेशनल ब्रांड की चीज़ें, बहुत ऐसे-ऐसे जो कि नाम भी नहीं सुने होते हैं वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो आप ये खूबसूरत सा व्यू देख सकते हैं। इट इज़ सो ब्यूटीफुल एक्चुअली। वाह!
इसके बाद आप फ्री हैं। अगर आपकी फ़्लाइट यहाँ से ये सब काम ख़त्म होने तक आपके पास कई कभार क्या होता है कि फ़्लाइट थोड़ा देर में होती है, तो आप वहाँ वेट कर सकते हैं थोड़ी देर। वेटिंग लाउंजेस होते हैं वहाँ। जो वीआईपी जो फ़र्स्ट क्लास के यात्री होते हैं, जो प्रीमियम क्लास में बैठते हैं, जिन्होंने ज़्यादा पे किया होता है, उनके लिए एक अलग से लाउंज होता है और नॉर्मली लोगों के लिए बैठने का एरिया होता है, आप बैठ सकते हैं। एंड मेरे केस में तो मेरे पास टाइम था नहीं, जल्दी से मैं भागा और पहुंचा अपने बोर्डिंग गेट के पास। बोर्डिंग गेट पे फिर आपको टिकट वगैरह दिखानी होती है और आप वहाँ से वो आपको एक बार फिर से आपकी टिकट स्कैन करते हैं और ये हम जा रहे हैं एरोप्लेन के अंदर। ये है फर्स्ट क्लास, ये है प्रीमियम क्लास, यहाँ पे आराम से आप सो सकते हैं। एंड तो हमारा ये बोइंग का प्लेन था 777-300। इसमें एटलीस्ट 550 यात्री आ सकते हैं। हम प्लेन में बैठे एंड कुछ देर के बाद हमें मिला खाना। ये जो है लाइटें सारी डिम कर दी जाती हैं जब आपका प्लेन करता है टेक ऑफ। एंड हर सीट के पीछे एक छोटा टीवी आप कह सकते हैं, उसका छोटा टीवी होता है, उसमें बहुत सारे मूवीज़ गाने वगैरह होते हैं। एंड उसी में एरोप्लेन आपको हर डिटेल दे रहा होता है कि आप कहाँ से आए हैं और कहाँ आपको जाना है। अभी हम हवा ऊपर कितनी तेज़ चल रही है, प्लेन की स्पीड कितनी है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इसमें। एंड यस एंड तो ये हमारी फ़्लाइट की जर्नी का एक हिस्सा है। सॉरी दोस्तों, ये वैसे कोई दिखाने की चीज़ नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के माइंड में ये रहता है कि प्लेन में टॉयलेट कैसे जाते हैं, वहाँ पे क्या रहता है, कैसे कोई बोलते हैं कि वो क्या नीचे गिरते हैं कि मतलब बहुत सारे आइडियाज़, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ। एरोप्लेन के निचले हिस्से में ही उसकी एक जैसे हम घर में बनाते हैं तो वो उसकी टंकी वगैरह ज़मीन के अंदर रहती है, तो सेम उसकी जो एरोप्लेन का निचला हिस्सा होता है उसमें वो सब स्टॉक होता है। जब भी एयरपोर्ट पे फ्लाई करती है फ़्लाइट, उससे पहले एक दूसरी गाड़ी आती है जिसमें वैक्यूम्स होते हैं और वो सारा वैक्यूम से वो जो भी गंदगी होती है उसको उस गाड़ी में वो जाती है। और एरोप्लेन के अंदर पानी होता है, आप बाथरूम में स्मोक नहीं कर सकते हैं, वहाँ स्मोक डिटेक्टर लगे रहते हैं। एंड नैपकिन्स होते हैं, आप वॉशरूम अगर करेंगे तो जो यहाँ पर ये कलर का आपको ब्लू कलर का एक बटन सा दिख रहा है, आप टॉयलेट करेंगे तो आपको ये प्रेस करना होगा। एंड इससे एक बहुत तेज़ एयर प्रेशर सा आता है। एंड वो एकदम इसको मतलब अपने जो भी चीज़ें होंगी, ये जैसे कि मैंने पेपर नैपकिन डाला हुआ है, तो एकदम इसको दबाने के बाद इसको अपने साथ मतलब काफ़ी फोर्स के साथ आवाज़ आती है, जिसको एकदम अपने साथ बहा के ले जाएगा। एंड बाकी आपके हैंड वॉश वगैरह के लिए पानी अलग से होता है। एंड लाइक नॉर्मली इंडियन कल्चर के हिसाब से जब हम शौच करते हैं तो पानी वगैरह की व्यवस्था होती है, बट यहाँ पे ऐसा कोई पानी वगैरह का आपको नैपकिन यूज़ करना पड़ेगा। एंड अगर आप पानी यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पे पर्टिकुलरली ऐसा कोई डब्बा या ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आई डोंट नो, अगर आपको यूज़ करना है तो कैसे करेंगे, पानी हो सकता है आपको अलग से बोतल ले जाएँ, बट हाँ कि वहाँ पे आपको नैपकिन होती है, यूज़ कर सकते हैं। एंड बाकी हैंड वॉश वगैरह के लिए वहाँ पे प्रॉपर सोप वगैरह होता है, पानी होता है। एंड यस, अपनी फ़्लाइट तो भाई बहुत लंबी थी, 17 घंटे के आसपास। न्यू दिल्ली से थी न्यू जर्सी लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अमेरिका, तो करीब 17 घंटे के आसपास लगे थे। फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं, एरोप्लेन यहाँ पहुँच चुका है। बीच में आप मूवीज़ देख सकते हैं, बुक वगैरह रीड कर सकते हैं। तो हम तो भैया हमारा प्लेन रात को 10:45 पे उड़ा था और सुबह यहाँ पे पहुँचे थे हम 4:30 बजे अंधेरे में। और अब आप व्यू एंजॉय कीजिए लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का।
एयर रनवे पे लैंड करने के बाद प्लेन धीरे धीरे टैक्सी करके अपने जो रुकने का एरिया होता है अपने सेक्शन में जाता है और एक ब्रिज होता है उससे कनेक्ट होता है। तो पैसेंजर अपना अपना सामान जो ऊपर वाला है वो निकालते हैं एंड आगे से वो फिर बाहर को आप एग्जिट करोगे। और जो बाकी जो प्लेन में नीचे सामान आया है, जो नीचे एक तरह से कहें प्लेन का पेट होता है, नीचे का हिस्सा वहाँ लगे जाता है, तो नीचे मशीनें एंड गाड़ियाँ एंड बैगेज टीम आ जाती है, वो सारा साथ साथ फटाफट से जो है आपका लगेज वहाँ से निकालते हैं ताकि आप अंदर से अगर वहाँ पहुँचें बाहर एग्जिट गेट की तरफ तो आपका लगेज भी उसी टाइम वो आपको बाहर दे दें। तो इसके बाद सब जब एक बार सारे लोग बाहर निकल जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, फिर होता है इमिग्रेशन सेक्शन। तो हम यहाँ से तो हम चले गए, एक बार हमारा इमिग्रेशन यहाँ पे हो गया तो जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे, किसी भी देश की आप यात्रा करेंगे तो सबसे पहले आपको वहाँ के इमिग्रेशन जो अप्रवासन विभाग है उससे मिलना होता है। वहाँ जाओगे आप, वो आपका हर एक चीज़ चेक करेंगे, देखेंगे। अगर उनको कुछ लेफ़्ट राइट लगेगा तो वो आपको वहाँ से वापस भेज देंगे, अपने देश में एंट्री नहीं देंगे। आपने मेरे दोस्तों के साथ बहुत बार हुआ है, जब भी इन लोग क्या करते हैं जनरली ऐसे देश में एंटर हो जाते हैं किसी भी वीज़ा में कैटेगरी में और वापस नहीं आते हैं। स्पेशली हमारे जो एकदम डेवलप देश हैं जैसे कि अमेरिका, आप जो भी और भी देश हैं, तो वो ऐसे एकदम अलाउ नहीं करते सबको आना, क्योंकि पब्लिक यहाँ आ जाती है फिर वापस नहीं जाते हैं। तो इसलिए वो बहुत केयरफुल रहते हैं और यहाँ पे आपकी स्टैंपिंग वगैरह फिर होती है। एंड मेरी फ़्लाइट थी, मेरे को बेसिकली इंडिया से यूएस आके यहाँ के किसी दूसरे हिस्से में जाना था, तो यहाँ से भी मेरी बहुत आगे फ़्लाइट थी। तो जब मैं यहाँ पहुँचा सुबह 4:30 बजे थे, जो मेरी अगली फ़्लाइट थी वो थी दिन में 1:15 बजे। तब तक मैं एयरपोर्ट पे ही वेट कर रहा था। यहाँ से न्यूयॉर्क 25 किलोमीटर दूर है, बट मुझे लगा मतलब मन सा नहीं किया, क्योंकि एक तो बाहर बहुत ठंड थी, -4 था टेम्परेचर एंड बारिश हो रही थी। एंड जैसे तैसे मैंने टाइम काटा एंड गोरों को देख देख के एंड देन ये हमारा प्लेन में मैं बैठा हूँ एंड हमारा प्लेन जो है यहाँ से टेक ऑफ, ये उड़ने अब लगेगा। यहाँ से मैंने जाना है टेक्सास हॉस्टन एयरपोर्ट पे मैं यहाँ से जाऊँगा। यहाँ से मेरी ये फ़्लाइट जो है करीब करीब 8 घंटे मैंने वेट किया। इसके बाद 4 घंटे की ये मेरी फ़्लाइट है न्यू जर्सी से टेक्सास के लिए। ये देखिए हवा के खूबसूरत नज़ारे, आई मीन आसमान में खूबसूरत नज़ारे। नीचे ही खूबसूरती नहीं है यार, ऊपर भी देखो, वाह इतना अच्छा, पिक्चर में इतना अच्छा लग नहीं रहा है, वहाँ बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये, मतलब एरोप्लेन से। आप देखिए व्यू का मज़ा लीजिए, वाह दिस इज़ सो वंडरफुल। थोड़ी देर के बाद फिर हमें मिले स्नैक्स वगैरह एंड स्नैक्स एंजॉय करे हमने। फिर थोड़ी ही देर में हम पहुंच गए टैक्सास। ये हम पहुंच गए टैक्सास हॉस्टन एयरपोर्ट पे एंड फिर यहाँ से आगे, मतलब यहाँ ये एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा होता है। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जाना होता है तो यहाँ अंदर मेट्रो होती है, तो अलग ही मेट्रो होती है। ये देखो आप कितना खूबसूरत सा एयरपोर्ट है हॉस्टन का। और ये हम मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि मेरा आई थिंक सी टर्मिनल था, ए से मुझे सी में जाना था, तो ये मेट्रो से हमने ट्रैवल किया। एक छोटा सा व्यू मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ट्रेन कुछ अलग ही थी, ये सिंगल पटरी पे चलने, मेरे को आई एम सॉरी टेक्निकली पता नहीं है इसको स्पेसिफिकली क्या इस ट्रेन को बोलते हैं, कौन सी मेट्रो है, बट इसकी चलने की थोड़ा टेक्नोलॉजी इसमें डिफरेंट थी। नॉर्मली 2 पटरी पे चलती है, तो ये क्या टेक्नोलॉजी को बोलते हैं मेरे को फ़िलहाल अभी नहीं पता, बट मैं शायद नेक्स्ट टाइम आपको अपडेट कर पाऊँगा। एंड ये मैंने थोड़ा क्लोज़ व्यू लेने का ट्राई किया है। ये एक सिंगल सा, इसमें कुछ तो ऐसे बहुत मतलब गहरे गहरे दांत से थे। ये सिंगल सी एक पटरी सी थी, इस पे ये ट्रेन दौड़ रही थी एकदम स्पीड से। मैंने जितना क्लोज़ पॉसिबल हुआ उतना क्लोज़ आपको दिखाने की कोशिश करी है इस व्यू को। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा देख के। यहाँ से टर्न है इसमें, और यहाँ पे ये अब हम टर्मिनल सी के पास में आने वाले हैं। और फिर यहाँ से मेरी अगली फ़्लाइट 4 घंटे मैंने ट्रैवल किया अभी दोबारा से, एंड अब मेरा यहाँ पे 1 घंटे का टाइम था वेट का। एंड उसके बाद मेरी अगली फ़्लाइट थी बॉस्टन से बॉयज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
तो ये देखो प्लेन आप देख रहे हो ना सामने, ये सारे टेक ऑफ, मतलब एक के पीछे एक अभी उड़ने के लिए आ रहे हैं। काफ़ी सारे प्लेन्स हर लाइक 1 मिनट के अंदर हर एक नई टेक ऑफ कर रहे थे। वो दिन हमारा 10th नंबर था उस टाइम जब हम वहाँ रनवे पे थे। पीछे आप देखिए कितने सारे एरोप्लेन लाइन अप हैं। ऑलराइट, तो ये हमारा प्लेन हॉस्टन एयरपोर्ट से टेक्सास से ये इसने टेक ऑफ किया एंड हम जाएंगे बॉयजी आइडाहो, जो कि अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र की तरफ पड़ता है। ये जो आप पिक्चर में राउंड ये गोल गोल सा ये देख रहे हो, ये क्या है आपको पता है? ऑलराइट, मेरे मन में भी ऐसा ही ख्याल आया था, बट फिर मैंने एयर होस्टेस को बुलाया, उनसे पूछा ये मैडम ये है क्या? तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये कुछ खेती इसमें करी जाती है। अब क्या खेती करते हैं इसमें वहाँ के लोग, वो उनको भी नहीं पता था, दो वो अमेरिकन थी, बट तो यही है कि इसमें खेती करी जाती है। एंड ये है प्लेन के ऊपर से कुछ खूबसूरत से नज़ारे, और माउंट फॉल्स करके एक जगह है, वहाँ के ऊपर का ये व्यू है, बहुत ही ठंडा सा यहाँ पर रहता है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा नज़ारा, एरोप्लेन बादलों के अंदर घुस रहा है। नॉर्मली बादलों से काफ़ी ऊपर ये उड़ता है एरोप्लेन, बट या जब ये नीचे उतर रहा था, इसकी हाइट कम हुई तो ये बादलों के बीच में घुस के नीचे आया। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा, तो मुझे लगा लेट्स क्लिक इट। ये अब हम नीचे उतरने वाले हैं फाइनली। मैं अपने जहाँ मुझे पहुँचना है वहाँ मैं करीब 40 घंटे वेट करने के बाद पहुँचने वाला हूँ। ये है बॉयजी सिटी एंड हम बहुत ही क्लोज हैं एयरपोर्ट के। एंड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे प्लेन, क्या इसकी मूवमेंट होती है जब ये उतरता है। अभी आप देखना कैसे इसके पंख फड़फड़ाते हैं। फ्लैप इसको बोला जाता है, फ्लैप्स एंड समथिंग, दूसरा क्या बोलते हैं इसको मैं बताऊँ। राइट, ये आप देखो अभी इसने ग्राउंड को टच कर लिया। अभी देखना इसका यहाँ से एक पंख ऐसे निकलेगा, इसको फ्लैप बोला जाता है आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये देखिए ये निकला, ये इसको रोकने में मदद करता है एरोप्लेन को। मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको क्लोज व्यू दिखाऊं इसका, एंड जैसे ही प्लेन की स्पीड कम होगी तो ये बंद हो जाएगा अपने आप। एरोलोन या फिर हाँ, इसको कुछ हिस्से को इसका फ्लैप बोलते हैं, किसी को एरोलोन समथिंग बोलते हैं, बट हम बहुत टेक्निकली मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट मेरे को पता है, बट आई एम सॉरी अभी मुझे याद नहीं आ पा रहा है। ये देखिए अब स्पीड कम हुई तो ये रुक गया। अब यहाँ से ये प्लेन जैसे रुका, धीरे धीरे धीरे, ये तो रनवे पे अभी रुक, जैसे कि इसकी स्पीड कम हुई है रनवे पे था, एंड अभी यहाँ से जहाँ पे पैसेंजर्स को उतारेगा वहाँ पे ले जाएगा, देखो मुड़ गया। एंड फिर अब हम वहाँ से प्लेन से निकल गए, ये हम पहुँच गए फाइनली, हुर्रे अमेरिका। एंड यहाँ पे है ये बॉयजी एयरपोर्ट, एंड ये सब लोग यहाँ से उतर रहे हैं इसमें से, एंड हम भी अब यहाँ से हम लेंगे अपना लगेज में देखो ऐसा होता है कि ये लगेज जैसे हम उतरे, लगेज वहाँ से उन्होंने भेजा और ये मशीन है, यहाँ पे लोग आके सारे अपना लगेज का वेट करते हैं। एंड सो ये थी हमारी खूबसूरत सी जर्नी। तो अब भाई पहुँच गया अमेरिका। अब आपके लिए अच्छे नए नए वीडियोज़ यहाँ से आते रहेंगे। सो थैंक यू आपके टाइम के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। एंड यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अलग है इंडिया से, तो मैं कोशिश करूँगा आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ डालूँ। एंड हाँ, एक रिक्वेस्ट है प्लीज़, जो घंटी दिख रही है ना उसको पकड़ के झूला खेलो या जो भी करना है, बट एक बार खेल लो, उसको दबा दो एक बार बस। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आप सबसे मिलेंगे कुछ ही टाइम के बाद नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।